श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको महाकुंभ से जुड़े हुए कुछ रहस्य बताती हूँ। 144 साल बाद अद्भुत संयोग महाकुंभ का विशेष युग और कुंभ से जुड़े हुए रहस्य सुनिए। महाकुंभ आस्था, संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का संगम है। महाकुंभ का आरंभ इस बार 13 जनवरी से हो गया था। कहा जाता है कि इस साल लगने वाला महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ होगा, जो 144 साल बाद लग रहा है। महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है, तो आइए जानते हैं महाकुंभ का आयोजन सबसे पहले कब, कहाँ और क्यों हुआ। साथ ही जानेंगे पुराणों में वर्णित महाकुंभ से जुड़े हुए कुछ रहस्य। कुंभ मेला भारत में आयोजित हो गया है। एक विशाल मेला है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें बरस प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। प्रत्येक 12वें बरस के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 बरस के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। कुंभ में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था और अब 2025 में फिर कुंभ मेले का आयोजन हो गया है। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष मास के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ योग, स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता, अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद तथा अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमरत्व का मेला है। ज्योतिषीय महत्व, प्रारंभिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रहों की स्थिति, हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधिकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्यौहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस साल जनवरी से लगा 13 जनवरी से लगा हुआ कुंभ का मेला कई मायनों में बेहद खास होने जा रहा है। इस बार 140 साल बाद पूरा महाकुंभ का लग रहा है। सरल शब्दों में समझे तो 12 साल लगातार 12 वर्षों के तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ कर लगता है, जो 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में होने जा रहा है। इस बार महाकुंभ में क्या कुछ खास होने जा रहा है, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। महाकुंभ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में छिपे हुए हैं जिन्हें उजागर करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े हुए
कुछ रहस्य साथ ही जानते हैं। कब और कहाँ सबसे पहले हुआ था महाकुंभ का आयोजन। कुछ मेला कितने प्रकार का होता है। कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है। कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ और सभी कुंभ मेला ग्रहों की स्थिति के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। कुंभ मेले के आयोजन में वर्ष का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कुंभ मेले का अपना विशेष महत्व होता है। कब और कहाँ लगा था सबसे पहले कुंभ का मेला। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कैसे कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। कुंभ मेले आयोजन वर्ष का समय भी कुछ महत्व विशेष, कुछ मेले का अपना विशेष महत्व होता है। कब, कहाँ और सबसे पहले कुंभ लगा था। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में विस्तार से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है और कि कब कहाँ हुआ था यह अस्पष्ट है। कितना पुराना महाकुंभ का इतिहास। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। कुंभ मेले के आयोजन को लेकर मान्यता। हालांकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य यह भी मिलते हैं कि जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के काल से आरंभ हुआ था। प्राचीन चीनी यात्री हेनशांग जब अपनी भारत यात्रा के लिए उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया था। उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। हेनशांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दे दिया करते थे। कुंभ का समुद्र मंथन, महाकुंभ और समुद्र मंथन के रहस्य। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण और पद्म पुराण, विशेष भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच में तनातनी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया था। जयंत कोए का रूप धारण करके राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ गए थे। जब वह घट को लेकर भाग रहे थे, तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहाँ जहाँ अमृत कलश की बूंदें गिरी थी, वहाँ वहाँ कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। इस तरह से यह मेला 12 साल में 12 जगह लगता है। और कुंभ से जुड़े हुए कुछ रहस्य मैं आपको बता रही हूँ। जब जयंत कोए के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे, तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई थी, जिस वजह से कोए की आयु लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कोया जब भी मरता है तो वह दुर्घटना में ही उसकी मृत्यु होती है। अमृत कलश लेकर जब जयंत भाग रहे थे, तो कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक में अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए वहाँ कुंभ का मेला लगता है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें दुर्वासा घास पर भी गिर गई थी, जिस वजह से दुर्वासा को भी पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम उसकी पूजा गणेश जी को अर्पित किया जाता है। क्यों सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है महाकुंभ, जानिए। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना जाता है। दरअसल यहाँ 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य स्थानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है।
बता दें, सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन यह धरती का धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर महाकुंभ लगता है। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व। महाकुंभ मेला जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु इकट्ठे होकर संगम स्थल पर पवित्र नदी में स्नान करते हैं। विशेष रूप से शाही स्नान का अत्यधिक महत्व है, जो महाकुंभ के मुख्य आकर्षणों में से एक है। इसे धार्मिक रूप से जयंत पवित्र माना जाता है और इसे करने से न केवल पापों की मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में आध्यात्मिक शांति और मानसिक संतुलन भी प्राप्त होता है। शाही स्नान का प्रभाव केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी गहरा होता है, क्योंकि यह व्यक्ति को शुद्धता, ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। महाकुंभ में शाही स्नान के अद्भुत लाभ। महाकुंभ में शाही स्नान हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह स्नान 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर किया जाता है। शाही स्नान का महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सबसे अत्यधिक है। शाही स्नान के धार्मिक लाभ। शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में शाही स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्नान आत्मा को पवित्र करता है और जीवन के दोषों को समाप्त कर देता है। मान्यता है कि इस दौरान स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शाही स्नान के आध्यात्मिक लाभ। महाकुंभ में शाही स्नान करने से मनुष्य के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साधु संतों और अखाड़ों के प्रमुख महात्माओं के साथ स्नान करने से उनकी आध्यात्मिक आभा का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। इससे ध्यान साधना और मानसिक शांति में सहायता मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाभ। महाकुंभ के दौरान संगम के जल में औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। इस समय जल में मौजूद विशेष खनिज तत्व और प्राकृतिक औषधियाँ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यह स्नान रक्त संचार को बेहतर बढ़ाता है और त्वचा रोगों से राहत दिलाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। शाही स्नान एकता और संपूर्ण का प्रतीक है। इसमें लाखों श्रद्धालु एक साथ स्नान कर भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा बनते हैं। यह सामाजिक सद्भाव और सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। महाकुंभ का शाही स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण का सर्वोच्च साधन है। इस वीडियो को हमने इससे लेकर कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाया है, जो न केवल धार्मिक बल्कि शारीरिक और मानसिक बुद्धि से भी मदद करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह हमारी जानकारी आपको समझ आई होगी। महाकुंभ मेले की क्या विशेषता है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और एकता का प्रतीक है। यहाँ लोगों को संगम में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 3 दिन तक नियम से स्नान करेंगे तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। तो इस तरह से शाही स्नान का बहुत ही महत्व है। प्रयागराज को क्यों कहा जाता है तीर्थराज, जानिए रहस्य। प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है। इस सप्तपुरियों का पति कहा जाता है, जबकि उसके नज़दीक काशी को उसकी सबसे प्रमुख पटरानी माना जाता है। पुराणों में कहा जाता है कि अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन और द्वारका मोक्ष देने वाली है। इन्हें मोक्ष देने का अधिकार तीर्थराज प्रयाग ने ही दिया है। प्रयाग तीर्थों के नायक है, तीर्थों के राजा है और मोक्ष देने वाली 7 पुरियां उनकी रानियां हैं। इसमें पटरानी का गौरव काशी को प्राप्त है। काशी तीर्थराज को सबसे ज़्यादा प्रिय है। प्रयाग ने उन्हें मुक्ति देने का अबाध और अनंत अधिकार सौंप रखा है। पुराण काल में उनके लिए कहा गया है कि मुक्ति दाने
निमुक्ता वे मुक्ति देने के लिए नियुक्त की गई है। महाभारत के एक प्रसंग में मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, प्रयाग तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति प्रयाग में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास का वास करता है, उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुरक्षित हो जाता है। इसी तरह सप्ताध्यायति के संदर्भों में त्रिवेणी और प्रयाग उनके पौराणिक आख्यानों के अनुसार प्रयाग को तीर्थराज के रूप में महिमा मंडित किया गया है। तीर्थराज प्रयाग में सभी तीर्थों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले मठ और आश्रम है। प्रयाग से विश्व के सभी तीर्थ उत्पन्न हुए हैं। अन्य तीर्थों से प्रयाग की उत्पत्ति नहीं है। यही कारण है कि प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर मिलता है श्रीमद् पुराण के पाताल खंड के 7वें अध्याय में। श्लोक 7 में लिखा है कि जिस प्रकार जगत की उत्पत्ति ब्रह्मांड से होती है, जगत से ब्रह्मांड उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रयाग से अन्य तीर्थों की उत्पत्ति होती है। प्रयाग ही एक ऐसा तीर्थ है जो कामाद भी है और मोक्षाद भी है, मोक्ष भी है। विश्व के सारे तीर्थ इसके अधीन है, इसलिए प्रयाग तीर्थराज है। सर्वग, मंत्र और पाताल लोकों में कुल 30.5 करोड़ तीर्थ हैं। इन सभी तीर्थों का राजा प्रयाग है, जो मुक्ति और भक्ति दोनों देता है। प्रयाग तीर्थ की सेवा देवता, मुनि, दैत्य आदि सभी करते हैं और प्रत्येक माघ मास में जब सूर्य मकरस्थ होते हैं तो प्रयाग में विश्व के समस्त तीर्थ और देवराज, धनुष, किन्नर, नाग, गंधर्व एकत्रित होकर आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। देव, धनुज, किन्नर, नर श्रेणी, आदर, मजली, सकल त्रिवेणी। एक कथा के अनुसार, पुराणों के अनुसार जब सब तीर्थों ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सब तीर्थों में जो सबसे श्रेष्ठ है उसे आपका सबका राजा बना दे, जिसकी आज्ञा से हम सब रहें। तब ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से इन तीर्थों के सभी को प्रयागराज तीर्थ की तुलना की और उसका महत्व आंका। उसमें उन्होंने पाया कि अन्य तीर्थों के मुकाबले प्रयागराज तीर्थ अधिक भारी है। जब ब्रह्मा जी ने प्रयाग को ही तीर्थों का राजा बना दिया, गंगा यमुना के बीच विभेद और संभावना जब प्रयाग में आकर भागीरथी गंगा यमुना में मिली, तो गंगा से पुरातन नदी होकर भी यमुना ने गंगा को अर्घ प्रदान किया। तीनों लोकों पर गंगा दुर्लभ, मायापुरी हरिद्वार भी प्रयाग की तरह सब और वैष्णवों का संगम स्थल है। गौतमी गंगा, इन 3 तीर्थों का अंतर संबंध गंगा की पुण्य गरिमा से प्रमाणित होता है। तीर्थवेदों की पुण्य स्थिति तीर्थराज प्रयाग को पुराणों में विष्णु प्रजापति और हरिद्वार क्षेत्र कहा जाता है। सृष्टि रचना से पहले यही प्रजापति ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। तीर्थराज प्रयाग की विशेषता के संबंध में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती है। एक कथा के अनुसार शेष भगवान ने निर्देश से ब्रह्मा ने सभी तीर्थों की पुण्य गरिमा को तराजू पर तोला था। फिर इन सभी तीर्थों, 7 समुद्रों, 7 महाद्वीपों को तराजू को एक पलड़े पर रखा गया, दूसरे पलड़े पर तीर्थराज प्रयाग को रखा गया, तो बाकी तीर्थों वाला पलड़ा ध्रुव मंडल को छूने लगा। लेकिन जिस पलड़े पर तीर्थराज प्रयाग थे उसने धरती नहीं छोड़ी। इस पौराणिक कथा के जरिए तीर्थराज प्रयाग की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया गया। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में से जगत की उत्पत्ति होती है, जगत से ब्रह्मांड की नहीं। इसी प्रकार प्रयाग से सारे तीर्थ उत्पन्न हुए हैं। किसी तीर्थ से प्रयाग का जन्म होना असंभव है। एक अन्य कथा के अनुसार तीर्थराज की पहचान होने के बाद काशी विश्वनाथ स्वयं आकर प्रयाग में रहने लगे। उन्होंने महाविष्णु रूप भगवान वेणी माधव के दर्शन किए। वेणी माधव अक्षयवट के पत्ते पर बाल कुमुद रूप धारण कर अपनी महिमा का विस्तार करने के बारे में सोच रहे थे। तभी शूल
पाणी शिव अक्षय वट की रक्षा करने को उपस्थित थे। पद्म पुराण के अनुसार भगवान वेणी माधव को शिव अत्यंत प्रिय है। वही शिव अवंतिका में महाक्लेश्वर के रूप में विराजमान है। वही शिव कांची की पुण्य गरिमा के कारण है। उनका प्रयाग में निरंतर निवास करना सब और वैष्णव धर्म के समन्वय में प्रमाण करता है। तो ये है, इस तरह से सभी तीर्थों में प्रयागराज को सबसे उचित माना गया है। तो आपको ये कथा कैसी लग रही है? जानिए कुंभ नगरी में त्रिवेणी जल की महिमा। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहीं से भगवान शिव ने सृष्टि की रचना का आरंभ किया था। कहते हैं कि यहाँ जो इंसान अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कई लोग अपने अंतिम समय में काशी में ही आकर बस जाते हैं। मोक्ष नगरी काशी में चेतगंज थाने के पास 50 मोचन कुंड है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पितृ पक्ष के दिनों 50 मोचन कुंड पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। श्राद्ध की इस विधि और 50 मोचन तीर्थ स्थली का वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का जल पाप मुक्ति को कराता है, साथ ही मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। ये जानते हैं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम से जुड़ी प्राचीन कथा। आखिर कैसे कुंभ नगरी के त्रिवेणी जल की महिमा से एक प्रेत हुआ प्रेत योनि से मुक्त। कहा जाता है कि अनादिकाल में केरल में बसु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका आचरण बेहद खराब था। उसके बंधुओं ने उसे भूमिहीन करके घर से निकाल दिया था। वह दुखी और निर्धनता से अपने जन्मभूमि को त्याग कर इधर उधर भटकने लगा। जंगलों में भटकता हुआ भूख प्यास से व्याकुल होकर वह ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर जा पहुंचा और तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि दाह संस्कार न होने के कारण प्रेत बनकर वन की खंदराओं में चिरकाल तक निवास करता रहा। वह गर्मी सर्दी से परेशान बिना जल के हाहाकार करते हुए विचरने लगा। एक बार उस मार्ग में से यात्री घड़े में त्रिवेणी जल लेकर भगवान जनार्दन के श्लोकों का पाठ करते हुए जा रहे थे। एकाग्र प्रेत उसके सामने आया और उसने उस पाथिक से कहा, डरो मत हे धर्मनिष्ठ, मैं तुम्हारी गगरी से त्रिवेणी का जल पीना चाहता हूँ। अगर तुमने जल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। प्रेत के वचन सुनकर पथिक बोला, नील वर्ण भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो और तुम्हारा शरीर मांस रहित क्यों है? इस पर प्रेत ने उसे बताया कि मैं लोभी मलिन व्यभिचारी क्रिया रहित ब्राह्मण था। पूर्व जन्म के ऐसे कर्मों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। पथिक ने प्रेत को जल दे दिया। प्रेत ने जल पिया और उसी क्षण वह प्रेत योनि से मुक्त हो दिव्य देहधारी हो गया। उस दिव्य पुरुष ने कहा कि हे पाथिक, त्रिवेणी के जल की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसे समय महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जो अचिंत्य शक्ति वाला है। अनेक आशीर्वाद देकर 50 स्वर्ग चला गया। इस प्रकार प्रयाग के महत्व को जानकर महाकुंभ में माघ मास में त्रिवेणी के जल के आमचन से पाप तो दूर होते हैं, 50 योनि से भी मुक्ति मिलती है। तो इसी तरह से त्रिवेणी का जल का बहुत ही बड़ा महत्व है। जो कोई भी कुंभ मेले में जाए तो त्रिवेणी का जल जरूर लेकर आए और वहाँ से थोड़ी सी त्रिवेणी की मिट्टी भी लेकर आए। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कथा कैसे लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो हर हर गंगे प्रयागराज मेले की जय।